हेलो मेरे प्यारे टॉपर स्टूडेंट। वेलकम टू बैक आपके अपने फैमिली जक्की एकेडमी टेक्नोलॉजी क्लासेस पर। मेरे प्यारे टॉपर, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर धातु और धातु, जिसे हम लोग इंग्लिश में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी बोलते हैं। हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले आप लोग जो नए होंगे इस चैनल पे, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग धातु के भौतिक गुण के बारे में जानकारी लेंगे। आप लोग की एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में हो आ सकता है क्वेश्चन कि कहेगा 2 नंबर में या 3 नंबर में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा। बोलेगा बच्चे आप लोग धातु के बारे में बताइए, धातु के भौतिक गुण के बारे में बताइए। तो आप लोग को क्या लिखना है तो हम बता रहे हैं। हमने इस एनसीईआरटी नोट को बहुत ही शॉर्ट नोट में बनाया है, जिससे आपको कम समय में रिवीजन करने के लिए बहुत ही सहूलियत होंगे। अगर हम धातु की बात करें तो आप लोग को कहेगा धातु के गुण के बारे में लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे धातु में चमक होती है। ये फर्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट है आघात वर्ध्यता क्या होता है माय डियर। इसका मतलब यह होता है किसी भी धातु को पतली चादर बनाया जाता है, पीठ का जो पतली चादर बनाया जाता है उसे हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा सोना, चांदी, ये सब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये नेक्स्ट हम लोग जानेंगे तन्यता के बारे में। किसी भी धातु को खींचकर एक पतली तार बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं तन्यता। तन्यता का भी अच्छा एग्जाम्पल सोना है। आप लोग को हम एक बात बता दूं, सोना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मेटल है सोना, जिसे हम लोग गोल्ड भी बोलते हैं। अगर हम इसको खींच कर एक ग्राम सोना को लें, 1 ग्राम सोना को हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ये आप लोग को सुन के थोड़ा आश्चर्य होता होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे यह चालकता होता है तो किसकी, तो विद्युत धारा की। फॉर एग्जाम्पल चालकता का मतलब यह होता है कि आप जिस मान के चलिए किसी तार से करंट फ्लो हो रहा है, आप किसी मेटल लीजिए या लोहे को संपर्क करवाइए उस तार में, तो आप पता चलिएगा कि हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। तो मतलब इसमें किसी भी धातु में करंट की प्रवाह होती है, करंट पास होते हैं। समझ गए होंगे। तो आप लोग लिखेंगे यह विद्युत धारा की चालकता होती है। अगला क्या है, ध्वन्विक। मतलब किसी भी धातु को किसी किसी के सरफेस से जब टकराते हैं, कांटेक्ट आने के बाद उस पर टन टन की आवाज़ आती है। तो ये सब इसका फ्यूचर हो गए किसको आइडेंटिफाई करने का, तो मेटल का। आप लोग कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग अपने सामने इमेजिन कीजिए कि हमारे सामने एक धातु है और धातु का क्या क्या गुण होते हैं वो लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं तो धातु में चमक होती है, तो ये चमकदार होती है। नंबर 2, तो धातु एक आघात वर्ध्यता होती है, जिसको हम पीट कर कोई पतली चादर बनाया जा सकते हैं। नंबर 3, किसी भी धातु को खींच कर एक तार बनाया जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं। अब नंबर 4 क्या लिखेंगे, यह चालकता होती है किसकी, तो विद्युत धारा की। नंबर 5, तो इसको हम पीटने से आवाज़ आता है, ध्वनि निकलता है किसी धातु को। समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई एग्जाम में हो सकता है, बन सकता है कि सबसे ज़्यादा धातु होता है या अधातु, तो आप लोग क्या बताएंगे, मालूम है? कितने स्टूडेंट को मालूम है? अगर मालूम है तो आप लोग कमेंट कीजिए। सबसे ज़्यादा धातु होते हैं या अधातु? अधातु। तो हम बता देते हैं, ये दुनिया में पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा धातु पाया जाता है। चलिए अब हम लोग अधातु के भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि धातु और धातु के बीच में डिफरेंस कीजिए। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, धातु के बारे में बता दिए। अब हम बात करेंगे अधातु के बारे में। तो अधातु के बारे में आप क्या लिखिएगा, यह भंगुर होता है। समझ गए। यह विद्युत धारा की कुचालक होता है, उसका अपोजिट उल्टा होगा, है ना। ये ठोस या गैस के रूप में पाया जाता है। इसका एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन में चमक होती है, जबकि और धातु में चमक नहीं होनी चाहिए, लेकिन आयोडीन क्या है, इसका एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन केस है, इसमें चमक होती है। तो हम लिख सकते हैं, एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, आयोडीन इसका एक्सेप्शन है। आगे हम जानेंगे अपवाद के बारे में। ये अपवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम
बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तो आप अच्छे से याद कर ही लेंगे। मरकरी, मरकरी जो है एक द्रव्य धातु है जिसका अपवाद है, समझ गए। आयोडीन, आयोडीन के बारे में बात की थी, ये चमकीला होते हैं और धातु होते हैं, और धातु का ये चमकीला होता है, लेकिन और धातु का करेक्टर ये होता है कि ये चमकीला नहीं होना चाहिए, फिर भी आयोडीन चमकीला होती है, इसलिए इसको हम एक्सेप्शन में रखते हैं। मरकरी क्या है, एक द्रव्य धातु है, हालांकि द्रव्य धातु में नहीं रहना चाहिए, फिर भी इसमें मरकरी एक एक्सेप्शन है, तो हम लोग एक्सेप्शन को भी देख लिए हैं। आगे हम लोग चलते हैं, धातु और प्लस ऑक्सीजन को बीच में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है। कभी भी जब हम धातु और प्लस ऑक्सीजन को साथ में एक साथ रखते हैं या रिएक्शन करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है जी, हमेशा ऑक्साइड बनाएगा। कैसा, तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। और ये कैसा रहता है, तो क्षारीय रहता है, क्षारीय मतलब कड़वा रहता है। आगे हम पढ़ेंगे, और धातु को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं और धातु और प्लस ऑक्सीजन को जब साथ में लाते हैं और धातु और प्लस ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं माय डियर, तो धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये कैसा रहता है, तो अम्लीय रहता है। अम्लीय का मतलब होता है कि स्वाद में खट्टा दिखना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, जल के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, किसके, तो सोडियम और पोटेशियम को, तो कैसा रिएक्शन होता है, बहुत तेज होता है। जब हम मैग्नीशियम के साथ हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो गर्म जल बनता है। जब हम Fe के साथ हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो भाप बनता है। उम्मीद है कि ये भी समझ में आए होंगे आप लोगों को। जब हम आगे चलते हैं, अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, जब हम धातु और अम्ल को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन निकलता है। आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल किया जा सकता है, जब हम अधातु और अम्ल के साथ आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो आप लोग एग्जाम में एग्जाम्पल में मारेंगे, ऑप्शन में मारेंगे लवण। क्या मारेंगे, लवण मारेंगे। तो आप लोग ऑप्शन में क्या मारेंगे डियर, लवण मारेंगे और हाइड्रोजन निकलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, हम लोगों ने विस्थापन पिछले क्लास में भी पढ़े थे। अब हम लोग विस्थापन क्या होता है, जब कोई अधिक सक्रिय वाले धातु किसी कम सक्रिय वाले धातु को हटा देता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही लिखा है, जब अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय वाले धातु को विस्थापित करती है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। जो बच्चे लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके देख लें उसको। अब यह है सक्रियता श्रेणी। ये क्या होता है माय डियर, ये एक ऐसा श्रेणी होता है जिसको हम अवरोही क्रम में सजाते हैं। अवरोही क्रम कहूँ तो बढ़ते क्रम, मतलब कौन सा धातु सबसे ज़्यादा रिएक्शन है या कौन सा धातु, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, उस हिसाब से इसको अरेंजमेंट कराया गया है। कैसा अरेंजमेंट किया है, तो अवरोही क्रम में। हाँ, तो अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि बढ़ते क्रम में सजावट करना ही अवरोही क्रम कहलाता है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम क्रियाशील होता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इसके बाद और सभी अन्यता ये सभी है। ये सबको आपको याद करना है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है। हम पूरी NCERT को पढ़ के उसी लाइन के आपके सामने लाया हूँ, उसी पॉइंट को आपके सामने लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चाहे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में हो सकता है या सब्जेक्टिव के रूप में, लेकिन क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसलिए बहुत ही शॉर्ट नोट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इलेक्ट्रॉन। ये काफ़ी इजी है, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं NaCl, इलेक्ट्रॉन मतलब Na पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और Cl पे माइनस चार्ज होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, समझ गए। आगे हम लोग जानेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के क्या क्या गुण हो सकते हैं इसके बारे में। ये उच्च गलनांक होता है, यस। ये जल का घुलनशील होता है, जब इसको हम जल में मिश्रण करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो ये घुलनशील हो जाता है। ये चालक होता है। तो ये सब किसका गुण है, आयनिक का। आगे हम लोग चलते हैं, धातु का निष्कर्षण। धातु को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, देखो किसी भी अयस्क जब हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं उसके अयस्क बोलते हैं, फिर उसको हम लोग अपचयन करते हैं, फिर हमको एक शुद्ध धातु या शुद्ध मेटल के रूप में प्राप्त होता है। इसी शुद्ध धातु को हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। चलिए संक्षारण किसे कहते हैं, तो संक्षारण हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी मेटल या किसी भी धातु में जंग लग जाना ही संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा
को हम वायु के संपर्क में रखते हैं, फिर उसमें बारिश या पानी लगता है तो जंग लग जाता है, जिसे हम लोग संक्षारण भी बोलते हैं। लोहा में जंग कैसे लगता है जी? जब हम लोहा को बाहर में रखते हैं, बाहर में वायु के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, फिर उसके बाद ऊपर से बारिश की पानी गिरते हैं या उसमें पानी आते कहीं से भी, तो वहाँ से जंग लगता है। जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी? साइंस की भाषा में संक्षारण। अब हम लोग संक्षारण की बचाव क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले बात, किसी भी लोहे अगर बाहर में है तो हम उसको पैड कर देंगे, फिर ग्रीस करेंगे, फिर हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, जिससे हमें लोहा की बचाव हो सकती है, संक्षारण से हम लोग बच सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु के बारे में आप लोग सुने भी होंगे कि मिश्र धातु क्या होते हैं, फिर भी हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मिश्र धातु उसे कहते हैं जिसमें धातु प्लस धातु दोनों का गुण हो, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ में धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो, उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोहा और कार्बन को जब हम रिएक्शन करवाते हैं जिसमें हमको प्राप्त होता है इस्पात। इस्पात हमको क्या है? एक मिश्र धातु है, समझ गए। और एक हम एक्सटर्नल पॉइंट बता रहे हैं, धातु पे कैसा चार्ज होता है माय डियर? तो धातु पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। धातु पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और अधातु पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये याद रखने की पॉइंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में उस ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है कि धातु पे कौन सा चार्ज होता है, तो आप लोग क्या टिक करेंगे? पॉजिटिव। और धातु पे कैसा चार्ज होता है? तो नेगेटिव। ये सब याद रखने की पॉइंट है। चलिए, अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कैसे याद रखेंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जितने भी समीकरण इसमें दिए गए हैं, सभी समीकरण को याद रखें, अपनी कॉपी पे नोट करें, जितनी कॉपी पर लिखेंगे उतने याद रहेंगे। तो ये सब करके रखें। करेंगे अगला हम लोग क्या करेंगे? सक्रियता श्रेणी। जितनी भी सक्रियता श्रेणी जो हम पढ़ाए हैं, जिसको हम लोग अवरोही क्रम में अरेंजमेंट जो किए थे, उसको याद कर लें। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में 1-2 नंबर के आते ही आते हैं। तो चलिए, तो ये सब हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए थे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और जो न्यू है तो आप हमें सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट में बताइए कि ये सेशन कैसा लगा। अगला वीडियो किस पे बनाएंगे वो भी आप लोग कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी पढ़ाई मस्त और उमंग के साथ कीजिए।